बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में एक शख्स मुल्क शाम से सफ़र करता हुआ आया और आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ और अर्ज़ करने लगा कि आप अमीर भी हैं यानी मालदार भी हैं और अमीर भी यानी मुसलमानों के सरबराह भी। अर्ज़ करने लगा कि हुज़ूर, मेरे ऊपर कर्ज़ा चढ़ गया है, मेरी मदद करें। तो आप उसको अपने घर ले गए। शख्स कहता है कि बाहर से दरवाज़ा बहुत खूबसूरत था, लेकिन घर पर एक चारपाई भी ना थी। खजूर की छाल की चटाइयाँ बिछी हुई थीं और वो भी फटी हुई। फरमाते हैं कि सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मुझे चटाई पर बिठा लिया और मुझे कहने लगे कि यार, एक अजीब बात ना बताऊं। मैंने कहा, बताएं। तो अर्ज़ करने लगे कि 3 दिन से मैंने एक अनाज का दाना भी नहीं खाया। खजूर पर गुजारा कर लेता हूँ। आजकल मेरे हालात कुछ ठीक नहीं हैं। तो वो शख्स कहने लगा कि हुजूर, मैं अब फिर क्या करूँ? मैं तो बहुत दूर से उम्मीद लगा कर आया था। तो फरमाने लगे कि तू उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास जा। शख्स कहने लगा कि मुझे तो बहुत सारे पैसे चाहिए। तो आपने फरमाया कि तेरी सोच वहाँ ख़त्म होती है जहाँ से उस्मान की सखावत शुरू होती है। तू जो सोचता है उतने मिलेंगे। तेरी सोच ख़त्म होती है वहाँ से उस्मान की सखावत शुरू होती है। तू जा उनके पास। शख्स कहने लगा कि आपका नाम लूँ कि मुझे अमीरुल मोमिनीन ने भेजा है। तो फरमाने लगे कि इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, सिर्फ़ इतना बता देना कि मैं मक़रूज़ हूँ और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नौकर हूँ। वो शख्स कहने लगा कि वो दलील या हवाला मांगेंगे। फरमाया, उस्मान सखावत करते वक्त दलील या हवाले नहीं मांगते। उस्मान अल्लाह की राह में देते हुए तफ्तीश नहीं करता और सखावत करते वक्त टटोलना उस्मान की आदत नहीं। वो शख्स कहता है कि मैं चला गया, पूछते पूछते दरवाजे पर दस्तक दी। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अंदर से बोलने की आवाज़ आ रही थी। अपने बच्चों को डांट रहे थे कि यार, तुम लोग दूध के अंदर शहद मिलाकर पीते हो, खर्चा थोड़ा कम करो। इतना खर्चा बढ़ा दिया है, दूध मीठा, शहद भी मीठा, एक चीज़ इस्तेमाल कर लो, तुम कोई बीमार थोड़ी हो। शख्स कहता है कि मैंने कहा कि अबू बकर तो बड़ी बातें बता रहे थे, यहाँ तो दूध और शहद पर लड़ाई हो रही है और मुझे तो कोई 1000 दीनार चाहिए था, क्या ये दे देगा? शख्स कहता है कि मैं अभी ये सोच ही रहा था कि अंदर से दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। वो बाहर आए और मैंने कहा, अस्सलामु अलैकुम। उन्होंने सलाम का जवाब दिया और वो समझ गए कि मैं मुसलमान हूँ और मुखातिब होकर कहने लगे कि माफ़ करना, बच्चों को ज़रा एक बात समझानी थी, आने में ज़रा देर हो गई। उनका पहला जुमला उनके बड़ेपन का मुजाहरा कर रहा था। फिर दरवाज़ा खोला और मुझे उन्होंने घर बिठाया और मेरे लिए जो पहली चीज़ पेश की गई वो दूध में शहद डालकर दिया गया और फिर खजूर का हलवा पेश किया। शख्स कहता है कि मेरे दिल में ख्याल आया, अजीब शख्स है, घर वालों के साथ झगड़ा कर रहे थे, एक चीज़ इस्तेमाल किया करो, मेरे लिए 3 चीज़ें आ गई हैं। लेकिन अभी मेरा तस्वुर जमा नहीं था। मैंने दिल में ख्याल किया कि इतना तगड़ा नहीं जितना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बताया हुआ था। वो शख्स कहता है कि खिलाने पिलाने के बाद पूछने लगे, कैसे आए हो? मैंने कहा कि मैं मुसलमान हूँ और मुल्क शाम के गांव का रहने वाला हूँ और कुछ कारोबारी मुश्किलात आईं तो मक़रूज़ हो गया हूँ और मेरे ऊपर कर्ज़ा है और मुझे कुछ पैसों की हाजत है। वो शख्स कहने लगा कि मैंने जब कुछ पैसों का कहा तो उन्होंने एक आवाज़ दी तो एक ग़ुलाम ऊंट पर सामान लदा हुआ लेकर हाजिर हुआ। शख्स कहता है कि मुझे 3000 अशरफियाँ चाहिए थीं। अभी मैंने बताया नहीं था कि हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहने लगे कि इस ऊंट पर तेरे लिए, तेरे घर वालों के लिए मैंने कपड़े और खाने पीने का सामान और 6000 अशरफियाँ रखवा दी हैं और तू पैदल आया था, अब ऊंट लेकर जाना। वो शख्स कहने लगा कि मैंने फ़ौरन से कहा कि हुजूर, ये ऊंट, इन्हें वापस करने कौन आएगा? हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाने लगे,
वापस करने के लिए दिया ही नहीं है, ये तोहफा है, तू ले जा। शख्स कहता है कि मैं कहाँ से चला था ढूंढता हुआ और फिर मदीने में आया, और जब मदीने में आया तो अल्लाह ने मुझे झोली भर के अता फरमाया। कहता है मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैंने कहा हुजूर, आपने तो मुझे मेरी ज़रूरत से कहीं बढ़कर नवाज दिया है, माफ़ कीजिएगा, मैं सोच रहा था कि दूध शहद पर तो घर में लड़ाई हो रही है। तो हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि अल्लाह ने जो पैसे उस्मान को दिए हैं वो इसलिए नहीं दिए कि उस्मान की औलादें ऐश मस्ती करती फिरें। मेरे मालिक ने मुझे नवाजा है ताकि मैं मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नौकरों की नौकरी करूं। शख्स कहता है कि मैं दरवाजे तक गया तो मैंने कहा शुक्रिया। कहता है कि अभी मैंने बताया नहीं था कि मुझे अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भेजा है कि आप फरमाने लगे कि शुक्रिया अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का अदा करना जिसने तुझे ये रास्ता दिखाया है। शख्स कहता है कि मैंने कहा कि हुजूर, आपको तो मैंने बताया ही नहीं। तो आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुस्कुराए और फरमाने लगे कि छोड़ो, आपका काम हो गया, इस तफसीलात में ना पड़ो। सुबहान अल्लाह, ये शान है खिदमतगारों की, तो सरकार का आलम क्या होगा। ये वाक़या सीरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से माखिज़ है। उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स भी ज़रूर तहरीर करें। अगर आपने अभी तक हमारा पेज राहे हयात ऑफिशियल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो राहे हयात को सब्सक्राइब करके बेल के बटन को प्रेस करके ऑल कर दें। इसके साथ साथ हमारे फेसबुक पेज राहे हयात को लाइक करके सी फर्स्ट कर दें ताकि यहाँ पर जितनी भी वीडियोस अपलोड हुआ करती हैं उनका नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। आने वाली वीडियो तक कादिर कल्होड़ो आपसे इजाज़त चाहता है। अल्लाह हाफिज़।